अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम DI सिविल 343 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इसका चैप्टर नंबर जो है वो 7 डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। हम इसकी जो है वो थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रोड एक्सीडेंट की तारीफ करें। सड़क के इस्तेमाल के दौरान ट्रैफिक के दरमियान टकराव या किसी दीगर स्ट्रक्चर वगैरह के साथ टकराव जिससे जानी या माली नुकसान हो तो सड़क का हादसा कहलाता है। इसको बोलते हैं रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट की वजूहात लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, हादसा की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। किसी एक हादसा में भी बहुत से अवामिल कार फरमा हो सकते हैं। हादसात की ज़्यादातर वजूहात मंदरजा झैल हो सकती हैं। ड्राइवर, गाड़ियों में नुक्स, पैदल ट्रैफिक, सड़क की नाकिस हालत, सड़क का डिज़ाइन, मौसमी असरात, मुसाफिर और जानवर, लैंड स्लाइडिंग। ठीक है जी, ये वजूहात हो सकती हैं जिससे हादसा पेश आता है या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, रोड एक्सीडेंट से बचाव की तरकीब लिखें। हादसा से बचाव के तरीका है, कार को 3 ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है जो कि दर्ज झैल है। नंबर 1, इंजीनियरिंग इकदामात। नंबर 2, ट्रैफिक के कवायदो जवाबित यानी रूल एंड रेगुलेशंस। नंबर 3, एजुकेशन यानी तालीम देकर। सवाल नंबर 4 है कि ड्राइवर हादसा का बाइस किस तरह बनते हैं। हादसा की सबसे बड़ी और अहम वजह ड्राइवरों की गलती होती है। लापरवाही और तेज रफ्तारी ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। थकान की वजह से गफलत, नींद और नशा आवर अशिया का इस्तेमाल ड्राइवरों की जो है वो अहम गलतियां हैं जिनकी वजह से हादसा रूनमा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पैदल चलने वाले हादसा का बाइस किस तरह बनते हैं। सड़क पर लापरवाही से चलने, पैदल चलने और सड़क पार करने की मखसूस जगहों के अलावा दीगर जगहों पर चलने की वजह से पैदल चलने वाले जो हैं वो हादसात का शिकार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गैर मुनासिब जियोमेट्रिकल डिज़ाइन हादसा का बाइस किस तरह बनता है। सड़क की जियोमेट्रिक डिज़ाइन के नाकिस होने की वजह से भी सड़क पर हादसात हो सकते हैं। इन नाकस में नकाइस में सॉरी इन नकाइस में गोलाई पर सुपर एलिवेशन का मुनासिब मिकदार में ना होना, गोलाइयों पर हद निगाह के फासलों का मुनासिब ना होना, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले आलात का दुरुस्त ना होना, रात के वक़्त रोशनी का नाक़स जो है वो इंतज़ाम होना और सड़क के शोल्डर की चौड़ाई का मुनासिब ना होना वगैरह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, मौसमी हालात हादसा का बाइस किस तरह बनते हैं। खराब मौसमी हालत में या हालत भी हादसात का सबब बन सकती है या बनते हैं। खराब मौसमी हालात में जैसे कि धुंध, बर्फबारी और बारिश, धूल, धुआं और रोशनी कम होना वगैरह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, पैदल चलने वाले और जानवर किस तरह सड़क के हादसा का बाइस बनते हैं। मुसाफिर बाज़ औक़ात चलती हुई गाड़ी में सवार होने की कोशिश करते हैं या चलती हुई गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हादसा का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात जंगली जानवर भी अचानक सड़क पर आ निकलते हैं, जिसकी वजह से हादसात हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सड़क के हादसा की रोकथाम के लिए इंजीनियरिंग के इकदामात लिखें। इकदामात के नाम लिखने हैं हमने। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के वाबस्ता अफराद ट्रैफिक के हादसात की रोकथाम के लिए ज़रूरत के मुताबिक तजावीज़ मुरतब करते रहते हैं। इस सिलसिले में मदरजा झैल इकदामात किए गए हैं। नंबर 1, सड़क का डिज़ाइन। नंबर 2, गाड़ियों की चेकिंग। नंबर 3, लाइट का बंदोबस्त और नंबर 4, हादसात का मुतालिया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सड़क के हादसा की रोकथाम के लिए इंजीनियरिंग के कवायद ज़वाबित लिखने हैं। अब रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं। हादसा की रोकथाम के लिए कुछ ट्रैफिक के कवानीन बनाने चाहिए और इन पर अमल दरामद करवाने के लिए
عمل درآمد کرانے کے طریقہ ہائے کار وضع کرنے چاہیے۔ ان قواعد و ضوابط کے مختلف پہلو درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک، رفتار کا کنٹرول۔ نمبر دو، ٹریفک کنٹرول آلات۔ نمبر تین، ڈرائیوروں کا طبی معائنہ۔ اور نمبر چار، ٹریفک قوانین کی پابندی۔ کوشچن نمبر 11 ہے کہ سڑک کے حادثہ کی روک تھام کے لیے عوام الناس اور ڈرائیوروں کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ڈرائیوروں اور عام پبلک کی ٹریننگ اور ضروری تعلیمات کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک ہے تربیتی کورس یعنی ٹریننگ کورس کے ذریعے سے۔ نمبر دو، اشتہار بازی کے ذریعے سے یعنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے، پبلسٹی کرتے ہوئے۔ کوشچن نمبر 12 ہے کہ ٹریفک انجینئرنگ کی وسعت بیان کریں۔ ان کا جو سکوپ ہے، ٹریفک انجینئرنگ کا سکوپ کیا ہے؟ تو نمبر ایک ہے تجزیہ کرنا۔ نمبر دو، ٹریفک آپریشن۔ نمبر تین، پلاننگ۔ نمبر چار، جیومیٹرک ڈیزائن۔ اور نمبر پانچ، ایڈمنسٹریشن۔ ٹھیک ہے جی۔ کوشچن نمبر 13 ہے کہ ٹریفک ڈینسٹی سروے کی تعریف کریں۔ کسی سڑک پر ٹریفک کا حجم اور نوعیت معلوم کرنے کے لیے کیا گیا سروے ڈینسٹی سروے کہلاتا ہے۔ کوشچن نمبر 14، روڈ سائن کی تعریف کریں۔ حادثات سے بچاؤ اور ڈرائیوروں کی رہنمائی کے لیے سڑک پر مناسب جگہوں پر نشانات لگائے جاتے ہیں جنہیں سڑک کے اشارات یعنی روڈ سائن کہا جاتا ہے، روڈ سائنس۔ ٹھیک ہے، آگے کوشچن نمبر 15، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے کہ روڈ سائن کی اقسام کے نام لکھیں۔ تو اس میں آپ کے ایک آتا ہے تنبیہی یعنی کہ نشانات کے بولتے ہیں وارننگ سائن کو۔ نمبر دو آتا ہے ضابطی نشانات یعنی ریگولیٹری سائنس۔ نمبر تین، لازمی نشانات یعنی مینڈیٹری۔ اور نمبر چار، اطلاعاتی یعنی انفارمیٹری۔ یہ چار طرح کے سائنس ہوتے ہیں روڈ سائنس۔ اس کے بعد آتا ہے کوشچن نمبر 16، وارننگ روڈ سائن کی تعریف کریں۔ یہ ایسے نشانات ہیں جو کہ سڑک پر ڈرائیور کو محتاط کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ ڈرائیور کو زیادہ احتیاط سے گاڑی چلانے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب سڑک پر خطرناک موڑ آ جائے، پہاڑی سے پتھر گرنے کا خطرہ ہو، تنگ پل پر سے گزرنا ہو، یا پھر گہری ڈھلوان پر سے گزرنا، یا ریلوے پھاٹک وغیرہ کو عبور کرنا وغیرہ شامل ہے۔ کوشچن نمبر 17 میں وارننگ روڈ سائن کی اقسام کے نام۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ والا ہے زگ زیگ، یہ رائٹ کی طرف ہے، دوسرا لیفٹ کی طرف ہے، پھر رائٹ ٹرن، لیفٹ ٹرن، اس کے بعد پھر جو آپ کا گارڈنگ لکھا ہوگا آئی تھنک، گارڈڈ لیول کراسنگ ہے، گارڈڈ لیول جس پہ گارڈز ڈالے گئے ہوں، گارڈ وغیرہ۔ اس کے بعد ان گارڈڈ لیول ہے کراسنگ یعنی یہ ریلوے لائن وغیرہ کے لیے، اور جو یہ گارڈڈ والا جو آپ کا آئی تھنک یہ پول وغیرہ ہوں گے۔ پھر نیرو برج کی علامت یہ بنائی گئی ہے، گارڈڈ کا پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں یاد، پیری ایک پتہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو گوگل پر سرچ کرنے پڑیں گے، مجھے بھی نہیں یاد۔ کوشچن 18، ریگولیٹری روڈ سائن کی تعریف کریں۔ ان نشانات کی مدد سے ٹریفک پر کچھ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ ان کی خلاف ورزی کو جرم تصور کیا جاتا ہے، خلاف ورزی پر جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ ان نشانات میں ہارن بجانا منع ہے، کسی خاص قسم کے ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے، گاڑی پارک کرنا یعنی پارکنگ منع ہے، وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ ریگولیٹری سائن دیکھتے ہیں آپ۔ کوشچن نمبر 19، ریگولیٹری سائن، سائن روڈ کی اقسام کے نام۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں شکلیں بنی ہوئی ہیں، پہلا ہے کہ نو آڈیبل وارننگ یعنی کہ ساؤنڈ کا ہے، ہارن بجانے کا، ہارن بجاتے ہیں نا جو۔ اس کے بعد نمبر دو، نو انٹری آف موٹر وہیکلس یعنی گاڑیوں کی، اور پھر اوور ٹیکنگ یہاں پر جو ہے وہ منع ہے، اور پھر نو انٹری آف فور سائیکلس کے لیے ہے کہ منع ہے، اور نو انٹری فور موٹر سائیکل، جہاں پہ یہ کراس لگا ہو وہاں پہ موٹر سائیکل منع ہے۔ کوشچن نمبر 20 ہے لازمی روڈ سائن کی تعریف کریں، جسے مینڈیٹری روڈ سائن کہتے ہیں۔ ڈرائیور کے لیے ان نشانات کی پابندی کرنا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی خلاف ورزی کرنا جرم تصور ہوتا ہے، اور ایسا کرنے کی صورت میں سزا مل سکتی ہے۔ ان نشانات میں بائیں طرف چلیں، صرف دائیں طرف چلیں، یا دائیں طرف مڑیں، صرف بائیں طرف مڑیں، اور بائیں طرف رہیے، وغیرہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔
लाजमी रोड साइन जो है वो ऊपर जो बताए गए हैं उन्हीं के नीचे अलामात बनी हुई हैं, जैसे देखिए लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, गो अहेड, इन स्ट्रेट इन सामने चलें, टर्न टू राइट, राइट दाएं तरफ मुड़ना है, टर्न टू लेफ्ट बाएं तरफ मुड़ना है, गो अहेड लेफ्ट, और यानी कि आप आगे भी जा सकते हैं और लेफ्ट भी। इसी तरह कीप टू राइट, राइट की तरफ भी जा सकते हैं, कीप टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ ही जा सकते हैं एहतियात के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 आता है इतलाती रोड साइन की तारीफ करें, जिसे इंफोमेट्री कहते हैं। सड़क पर लगाए गए ये निशानात ड्राइवर को मुख्तलिफ किस्म की मालूमात फराहम करते हैं, जिससे ड्राइवर को रहनुमाई हासिल होती है। इन निशानात में पार्किंग के लिए जगह, रफ्तार की हद, पाबंदी का खात्मा, किसी जंक्शन के बारे में इतला, या किसी शहर या गांव की हदूद के आगाज या अख्ताम की इतला वगैरह के निशानात शामिल हैं। अब इसी इतलाआती रोड के हवाले से क्वेश्चन 13 के अंदर 23 के अंदर सॉरी मेंशन किया गया इतलाआती के अंदर, देखें जैसे टी स्पॉट, ये चाय का कोई कैफेटेरिया वगैरह, या फिर ईटिंग स्पॉट है, खाने का कोई मतलब बनाया गया, रेस्टोरेंट है तो इस तरह मेंशन होगा, ये अलामत बनी होगी। फोन, यहाँ पे पीसी वगैरह या कोई चीज़, फिर वर्कशॉप के लिए, उसके बाद फिर पार्किंग प्लेस के लिए ये पी लिखा होता है बड़ा सा, फिर आपका यहाँ पे फिलिंग स्टेशन है, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर यूथ हॉस्टल, और कैंपिंग हल्टिंग लिखा हुआ आई थिंक सो, और पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों के लिए भी बनाया गया होता है, ये साइन बोर्ड लगा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 24 के, ट्रैफिक साइन की खसूसियात लिखें। सड़क की तरफ पर लगाए गए ट्रैफिक के अशारों को वाजिया और मौसर बनाने के लिए इनको मदद झैल खसूसियात का हामिल होना चाहिए। नंबर एक, ट्रैफिक के अशारों को सड़क की बाएं जानिब लगाना चाहिए, जो साइन बोर्ड्स हैं। नंबर दो, आबादी से बाहर जहां पर फुटपाथ न बनाया गया हो, सड़क के पुख्ता हिस्से से 2 से 3 मीटर के फासले पर यह निशानात नस्ब किए जाते हैं। नंबर तीन, आबादी वाले इलाका में जहां सड़क की अतराफ पर फुटपाथ बनाए गए हों, कर्ब के किनारों से 60 सेंटीमीटर के फासले पर यह इशारात जो है वो नस्ब किए जाएं। नंबर चार, तेज रफ्तार ट्रैफिक वाली एक्सप्रेस हाईवेज पर अशारों के साइज बड़े होने चाहिए। और नंबर पाँच, अशारों पर तहरीर करदा हरूफ के दरमियान मुनासिब फासला होना चाहिए, इनका साइज यकसा होना चाहिए, बराबर यानी। और नंबर छः, रात के वक़्त पढ़े जाने वाले अशारे रोशन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रोड सिग्नल की तारीफ करें। सड़क के जंक्शंस पर ट्रैफिक के टकराव के ज़्यादा अमकानात होते हैं। ऐसे चौराहों यानी जंक्शंस पर ट्रैफिक को बारी बारी चलने का मौका देने के लिए सड़क के चौराहों यानी जंक्शंस पर रोड सिग्नल्स लगा दिए जाते हैं। इस तरह हादसात के अमकानात में कमी वाक़या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रोड सिग्नल के फवायद लिखें। इनके क्या फायदे होते हैं, रोड साइंस जो होते हैं, रोड सिग्नल्स के सॉरी, रोड सिग्नल या ट्रैफिक सिग्नल्स के मुंदरज झैल फवायद होते हैं। नंबर एक, सड़क के जंक्शन यानी चौराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त महफूज और बाजाब्ता हो जाती है। नंबर दो, ज्यादा ट्रैफिक को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर तीन, हादसा की शरह में खातिर ख्वाह कमी वाक़या होती है। नंबर चार, मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए सिग्नल्स को आपस में मरबूत करके सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर पाँच, चौराहों यानी जंक्शंस पर ट्रैफिक रोकने से ट्रैफिक के काफिले बन जाते हैं, जिससे ट्रैफिक काफिलों में चलने लगती है। और नंबर छः, मुजरमों को पकड़ने में मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, रोड सिग्नल के नुकसानात लिखें। तो रोड सिग्नल या ट्रैफिक सिग्नल के इस्तेमाल से मदद झैल नुकसानात का भी इस्तेमाल होता है। नंबर एक, खुद का निज़ाम यानी ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत काम करने वाले सिग्नल पर बरकी रो के फेल होने पर ट्रैफिक बेहंगम हो जाती है और ट्रैफिक के हादसा के अमकानात भी बढ़ जाते हैं। नंबर दो, यकदम रुकने से पीछे आने वाली गाड़ियों में टकराव के अमकानात बढ़ जाते हैं। नंबर तीन, सिग्नल्स के डिज़ाइन में खराबी ट्रैफिक के हादसा का बाइस बन सकती है। और नंबर चार, ट्रैफिक न होने के बावजूद दूसरी तरफ से आने वाली ट्रैफिक को इशारा बंद होने की सूरत में रुकना पड़ता है और चलने में इंतज़ार करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि रोड सिग्नल की इकसाम के नाम लिखें। लाइट सिग्नल की मदद झैल इकसाम है।
روڈ کے جو ہیں، ہاتھ سے چلائے جانے والے سگنلز، نمبر 2 خود کار فکسڈ وقفوں والے سگنل، اور نمبر 3 ٹریفک کے مطابقت والے سگنلز وغیرہ۔ تو یہ جو ہے اسٹوڈنٹ ہم چیپٹر نمبر 7 ڈسکس کر رہے تھے ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تھیوری کے کی پوائنٹس جو ہے سمجھ آئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کوئی بھی کوشچن کوئی وغیرہ ہو تو کمنٹ کیجیے گا، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔